भाई यू नो व्हाट इट इज़, यू नो व्हाट टाइम इट इज़। खैर जब मैं लास्ट वीडियो अपलोड करने ही लगा था, मतलब जो मेरी इन दोनों की बीफ के बारे में थी, वो मैं जैसे ही दोपहर को पब्लिक करने लगा, मैंने क्या देखा कि नबील अकबर ने पिंक पैंथर फेंक के मार दिया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये पब्लिक करूँ या मैं ये वाला पार्ट भी रिकॉर्ड करूँ। तो मैंने कहा भाई किसको परवाह है, चलो अगली वीडियो में देखेंगे। तो मैंने पब्लिक कर दी, बट आज मैं ये वाला सुनूंगा। पहले भी सुना था मैंने, बट उस वक्त मैंने इतना गौर नहीं किया था। कुछ चीज़ें थी जिसमें मैं बात करना चाह रहा था, वो सुनते हुए बात करेंगे, ठीक है। वाह क्या डिस निकाला है नबील ने। हेलो बॉय, अब तक कहाँ थे तुम खोए? तूने नोट तो कमाए पर औकात तेरी वही करे दो कौड़ी की बातें, लगता ज्यादा नशे हुए। अच्छे भले बैठे चुप थे अब तक इसलिए बचे हुए। सबको दिख रहा कौन था चुप रहा, रंडी जैसे करते मुजरा। जगह जगह जाके नाच यही पेशा तुझ पे जस्ता। तू है दल्ला तू है बड़वा, सच है कड़वा तुझे चुपता लगता जैसे दोनों मतलब इसने काफ़ी बातें फैक्ट्स मारी हैं कि भाई अब तक तुम कहाँ थे, अब अचानक से ऐसे बजने लग गए हो, जो कि सही बात है। अच्छा कुछ लोग ना मुझे करेक्ट ये चीज़ कर रहे थे जो कि मैं मेंशन करना भूल गया, बट मुझे वो पता थी। मुझे पता है 3 साल से नबील अकबर इन लोगों को लगातार डिस करे जा रहा है। मेरा जो मतलब था अचानक से डिस करने वाली बात, वो ये थी कि भाई मतलब अचानक उठ के ऐसे आ गया ये एकदम से। मतलब ये तो कर तो काफ़ी टाइम से रहा है, बट अचानक मेरे सामने इस तरह आया था। तो मैंने कहा कि अब अचानक इसको क्या हो गया जो ये ऐसे कर रहा है, कि क्या कोई नई बात हो गई जो इसने दोबारा डिस किया है। क्योंकि देखो ये बदला ब्रदर तो है नहीं नबील अकबर के, बोलता रहेगा मुझे मार दिया मुझे मार दिया मुझे मार दिया। मतलब कोई तो नई बात हुई होगी ना जो इसने दोबारा बोला है। तो मैं वही क्यूरियस था कि अब क्या हो गया। तो मुझे बाद में ये समझ आया कि मे बी उनसे कोई नया भंड हुआ है और ये उस भंड को एड्रेस करना चाह रहा था, वही फ्लैग वाला जो इंडियन फ्लैग वाला था। तो इसलिए इसने दोबारा से उन पर डिस निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हिप हॉप की। अबे क्या कर रहा हूँ मैं। खैर तो ये डाउट था। बाकी नबील अकबर जो ये भाई तू गालियाँ वालियाँ जो बक रहा है ना, तू अगर उसका लेवल रीच कर रहा है ना, उसने मैं मानता हूँ देखो यूनुस ने पॉइंट्स बड़े हार्ड मारे थे, बट एक चीज़ जो मुझे उसकी वियर्ड लगी थी वीडियो देखने के बाद, मतलब मैंने जब एडिट करते हुए देखी, अपलोड करने के बाद देखी, तो मुझे एक चीज़ अजीब लगी कि यार ये बहुत गालियाँ बक रहा है और अननेसेसरी गालियाँ दे रहा है। हालांकि नबील अकबर जब कर रहा था ना, वो प्रॉपर एड्रेस कर रहा था प्रॉब्लम्स को जो हुई हैं इन दोनों के बीच, या जो पास्ट में जो भी उसने फेस किया, ठीक है। तो जब मैंने वो चीज़ पे गौर करके फिर यूनुस का डिस सुना ना, मैंने कहा नहीं यार, यूनुस अपना लेवल थोड़ा खो रहा है यार। ये गालियाँ वालियाँ बकना मतलब एमीवे टाइप वाली वाइब दे रहा था। एमीवे पता है ना तुम लोगों को, वो जो उसने निकाला था कृष्णा के ऊपर डिस निकाला था, जिसमें वो बोल रहा था औरत औरत होती है, फिर भले किसी की आइटम हो किसी की माँ हो, वो वाली वो लग रहा था फिर मुझे यूनुस। नो भाई बुरा नहीं मानना, लेकिन ये बात फैक्ट है, सही है, और तुम लोगों ने भी नोट की होगी ये बात। तो अब नबील अकबर ने भी कहीं ना कहीं वो लेवल रीच किया है इस वीडियो में, जब ये बोल रहा है ना तू है दल्ला तू है भड़वा, ये सब भाई ये सब नहीं बोलना चाहिए था। वैसे मैं ये नहीं कह रहा बोलना नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ सूट नहीं कर रहा तुझ पे, ठीक है। तल हमारे एक दूसरे का चुप्पा, दोनों मिलकर बनते टटे। दोबारा पीछे करेंगे, रुक जाओ, क्या बोला इसने। तुझे चुपता लगता जैसे दोनों तल हमारे एक दूसरे का चुप्पा, दोनों मिलकर बनते टटे। दोनों हर जगह लटकते, दोनों बेवजह के भारी, खाली बर्तन ज्यादा बचते। दोनों झूठे एक नंबर के पर ये गलत जगह फंस गए। घुटने जाने तेरे चिल्ला, जितने दूंगा तुझको रगड़े, जितना मर्जी ले तू चिल्ला। लगनी टांगे सबकी छत से, तुझको बोला भी था कांडू, मुझसे नहीं लेना तू पंगे, तुझको दूंगा इतने झटके आंखें बाहर दोनों फट गए। चल अब घोड़ी बन के हिला, सीधा चढ़ जा मेरे लंड पे। शक्ल टोबे जैसी बातें करता, लोड़े जैसी धोखेबाज हराम खोर भैंड जो तू फरेबी लौट। अबे 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 क्या हो गया। अबे भाई थम जाओ यार, क्या हो गया यार तुम लोग। तो मतलब ऐसा लग रहा है मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ कोई। भाई सही है यार, डिस करो, सही है, एमी वे मत बनो यार। मैं बस ये कहता हूँ एमी वे मत बनो। तुम लोग अच्छा जा रहे होते हो, तू भी अच्छा जा रहा है। नबील अकबर तो बहुत सही जा रहा था, पहले वाले में भी सही किया है, और यूनुस भी सही जाता अगर वो एमी वे वाला लेवल नहीं पकड़ता, वो गालियाँ वालियाँ देने वाला, मतलब फालतू की सही है, ये फालतू की डाली है अननेसेसरी। अगर ये नहीं भी डालता ना, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था डिस्ट्रैक को, अगर ये नहीं भी डालता। अगर तुमने भारी करने के लिए डिस्ट्रैक को गालियां डाली हैं कि यार इसमें थोड़ा सा वजन आ जाएगा या थोड़ी सी ज़्यादा टॉक्सिक या हार्श लगेगी, दिल पे लगेगी जाके, तो यार नहीं लग रही, वियर्ड लग रहा है मुझे सुन के, ठीक है। मैं ये बात यूनुस वाले में भी बोलता, उस वक्त मेरे से इतना नोट नहीं हुई, मुझे सरप्राइजिंग लगा कि ये इतनी गालियां बक रहा है, बट वो मुझे बाद में वियर्ड लगा। नोस दुनिया का वा मेरी मदद रब ने की थी, तुझसे ज्यादा गैरतमंद तो कश्ती निकली कोठे की भी। हेलो टडे मेरे कंधे नाजायज बचे, तुझको शर्म आया है नहीं उल्टी।
वो इसको नाजायज बच्चे बोल रहा है, ये उसको बोल रहा है, दोनों एक दूसरे के बाप बने घूम रहे हैं। भाई रियल बाप कौन है यार, हमें जरा प्रूफ कर दो यहाँ पे, मतलब तुम दोनों में से एक दूसरे का बाप कौन है यार, ये बड़ी वियर्ड बात है वैसे। सीधी बातें करते रोजी रोटी देता खुदा सबकी मेहनत के अजर में मैं नहीं चाहता करूँ बातें बारे किसी के भी करके अगर खोले। यार वैसे तू कर तो रहा है इतने टाइम से बातें, तो अब ये बातें नहीं बोल कि भाई मैं नहीं चाहता मैं किसी के बारे में बात करूँ। 3 साल से भाई नबील भाई तुम बात कर रहे हो यार, ठीक है, तो अब ये बात तो तुम्हें सूट नहीं कर रही बिल्कुल भी कि भाई यार मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। तुम बहुत बोल रहे हो यार, तुमने बहुत कुछ बोला है, ठीक है, तो अब ये नहीं बोलो यार, सूट नहीं किया है ये लाइन, नहीं सूट की, ये मत डालो, ये वही जताने वाली बात हो जाती है, अननेसेसरी। मेहनत के अजर में मैं नहीं चाहता करूँ बातें बारे किसी के भी करके अगर खोले पर से अगर खोदे गड़े मुर्दे तुझको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलनी अपने घर में गड्ढा खोदा मेरे लिए उसी में गिर के खुद ही मर गया चढ़ाने वाले। गड्ढा खोदा मेरे लिए उसी में गिर के मर गए, मतलब कौन सा गड्ढा खोदा था तुम्हारे लिए? फेम का गड्ढा खोदा था जिसमें वो कूद के मर गए? क्या मतलब, समझ नहीं आई ये बात। उनका ऐसा क्या लॉस हुआ है ऐसा जो कि तुम्हें हो सकता था? उल्टा तुम्हें लॉस हुआ है, उल्टा तुम्हें इंडस्ट्री से सबने कह लो तकरीबन सबने ऐसे डिसोन कर दिया है टाइप ऑफ, ठीक है, और साइड कर दिया सबने, अंडरग्राउंड हो गए हो तुम, ठीक है। अब वो होंगे जो कुछ लोग होंगे जो मतलब उनसे एग्री नहीं करते होंगे, वो तुम्हारी साइड होंगे। मैं यहाँ पे फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, मैं ना यंगस्टर्स का फ़ैन हूँ ना मैंने इसको सुना है, मैं यहाँ पे एक न्यूट्रल बंदा हूँ, तो मेरा ये फ़ायदा है कि मैं बिल्कुल बाइस्ड होके बात ही नहीं करूँगा किसी के बारे में। बली खुद किसी की बली चढ़ के देख खाने लगा मुझे धंधे पे मैंने खुद दिया मगर मेरा इस्तीफा मुझे मारने को जितने भी बंदे पे तेरे भड़वों की मिलेगी सिर्फ अस्तीहा तूने पैसा लगा दिया कपड़ों पे मगर हैं भेजे थे? ये तो नई नई न्यूज़ सुनने को मिली भाई, मतलब उसको मारने के लिए भेज, तुझे मारने के लिए बंदे भेजे? डैम। इस्तीफा मुझे मारने को जितने भी बंदे पे तेरे भड़वों की मिलेगी सिर्फ अस्तीहा तूने पैसा लगा दिया कपड़ों पे मगर करता है अब भी तू सस्ती बात तेरी गांड जली करी मैंने हक की बात नहीं छोड़ूंगा किसी को मैं अब की बात गांड तो जली थी, ये बात तो इसने बिल्कुल फैक्चुअल बोली है। दफा किया तूने सामने से एक तू 100 दफा कर चुका पीठ पे वार आस्तीन के साथ सारे गद्दार एक ही कतार में दूंगा मार पीछे दे के सरिया अंदर सीधा तेरे मुंह से बाहर तीर जैसा सीधा कर दूं बोलेगा नहीं अगली बार बाप बाप होता जिसके पास हर राज होता मैं वही आदमी हूँ जिसने तुझे पाला पोसा जिस है यार, ये तो अजीब मतलब बात सुनने को मिली है मुझे, मतलब ये वही बातें कर रहा है जो यूनुस ने की थी कि मैंने तुझे साथ रखा, मैंने सपोर्ट किया, ये वो ऐसी वैसी बातें, ये भी वही बातें कर रहा है। तो ये मतलब ये बोल रहा है मैंने तुझे पाला पोसा, मैं वही आदमी हूँ, ये वो, और वो भी यही बोल रहा था। तो अब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है यहाँ पे कि भाई मतलब किसने किसकी हेल्प की है, ये समझ नहीं आ रहा। कौन नमक हराम है रियल वाला? ये भी बोल रहा है कि भाई मैं तेरे काम आया हूँ, मैंने तेरे लिए ये वो किया है सब चीज़ें, और वो भी यही कह रहा था। जिसके पास हर राज होता मैं वही आदमी हूँ जिसने तुझे पाला पोसा जिसकी वजह से तू खड़ा इधर यहाँ पहुंचा मैं अगर सांप होता अब भी तेरे साथ होता मत्था जब शार्ट होगा खुला यार क्या डिस मारा है बहन चोद यार, इसने अंजुम की ले ली है, इसने अंजुम की मारी है, सही है, मैं अगर सांप होता तो अभी तेरे साथ हो, ये अंजुम की मारी है इसने सीधी सीधी भाई। क्यों बट क्यों भाई, उसने तो कुछ बोला भी नहीं है अभी। यहाँ पहुंचा मैं अगर सांप होता अब भी तेरे साथ होता मत्था जब शार्ट होगा खुला अपराध होगा बंदूकें निकले गोली चले खोका बाहर होगा हम वहीं खड़े बेटा तू कहीं फरार होगा किसी न किसी से कहीं पे तू मरारा होगा हेलो पार्टनर देख तू इतना गुस्सा ना कर चल कर भी ले तो तब भी मेरे झांट के बराबर एक वर्सेस 10 करूं दफन एक एक करके आओ या इकट्ठे क्या बोला इसने, एक सेकेंड। एक वर्सेस 10 करूं दफन एक एक कर कौन दफन? एक वर्सेस 10 करूं दफन एक एक करके आओ या नहीं समझ आ रहा। इकट्ठे आ जाओ सब पहाड़ों की वफा ओके सो यहाँ पे तो अब पूरा दिन गुजर चुका है और यूनुस की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। ऑब्वियसली अब देखो मैंने यहाँ पे एक बिल्कुल वो बात करूँगा कि भाई ये नहीं देखूंगा कि किसकी ऑडियंस बड़ी है किसकी ऑडियंस छोटी है, क्योंकि अगर उस तरह देखा जाए तो फिर तो भाई नो डाउट यूनुस जीत रहा है। ये सोच के अगर हम देखें कि भाई किसने बातें सही से डिलीवर की हैं अपनी, तो मैं यहाँ पे ना नबील को कहूँगा कि नबील ने अपनी बातें थोड़ी सी क्लियर वे में डिलीवर की हैं, बट कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, जैसे कि पालने वाली बातें कि भाई मैंने तो ये पाला पोसा ये वो, और उसने भी तकरीबन ये बातें की है। तो यहाँ पे दोनों का ही वो पॉइंट ज़ाया हो रहा है। वो वाली लड़ाई में जो यूज़ हुआ था ना कि भाई वो भी बोल रहा है उसने उसको सपोर्ट किया नबील अकबर को, यूनुस ने ये भी यही कह रहा है, तो ये दोनों की बातें ज़ाया हो गई हैं। अब रही बात गालियों की,
तो यूनुस की हटी थी, सीधी बात है। यूनुस का गालियां देने का जो रीज़न था, उसके पीछे का रीज़न उसका रीज़न यही समझ आ रहा है कि नबील अकबर ने उस नब्ज़ पे हाथ रख दिया, उस ज़ख़म पे नमक छिड़क दिया जो अभी अभी फ्रेश था, जिस पे अभी खिरंड भी नहीं आया था, और वो ज़ख़म था झंडे वाली कंट्रोवर्सी। अब नबील अकबर तो 3 साल से इन पे डिस बना रहा है, बोलता रहता है, बट जो ये रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई, ये इनके लिए शायद बहुत ज़्यादा कह लो हर्टफुल थी, क्योंकि इसमें इनको इनको अपने ही सपोर्टर्स से काफ़ी गालियाँ मिली थी, तो कहीं ना कहीं ये हर्टफुल थी। तो इनको ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा कि भाई, जब इसने ताना मारा कि तुम क्या इसराइल का भी झंडा उठा लोगे कल को। काफ़ी एक ये हैवी बात है, काफ़ी चुभने वाली बात है, अगर एक तरह से उनके जूतों में रख के अपने आप को सोचा जाए तो उनकी काफ़ी जली होगी इस बात पे। और ज़ाहिर है अंजुम नहीं करता रिप्लाई, क्योंकि अंजुम इज़ ए स्टार यंगस्टर्स का, नो डाउट भाई, यहाँ पे फैक्चुअल बात हो रही है। यूनुस को उतनी रिकग्निशन नहीं मिल पाती। यूनुस अच्छा है, यूनुस राइटर अच्छा है, यूनुस लिखता भी अच्छा है, यूनुस डिलीवर भी अच्छी करता है, बट अंजुम को नो डाउट ज़्यादा फेम मिली हुई है, ठीक है। अब अंजुम तो मुंह नहीं लगेगा, सीधी बात है, अंजुम वरना इसको रिवाइव कर देगा अगर इसके मुंह लगेगा, तो उसको भी ये बात पता है, और वो लोग चाह नहीं रहे कि हम लोग इसको अपनी फेम से आगे लेकर आए, तो इसीलिए शायद यूनुस आ गया है। और ये सीन पहले भी हुआ था कि कंट्रोवर्सी दोनों के साथ हुई थी, लेकिन रिप्लाई यूनुस ने किया था। अंजुम भी दे देता है रिप्लाई, बट अंजुम को मैंने इतना फ्रीक्वेंटली रिप्लाई देते हुए नहीं देखा ना, यूनुस देता है। हो सकता है यूनुस को जवाब ज़्यादा हार्ड देने आते हो इन दोनों में से, जब भी, क्योंकि जोड़ी है यार, और जोड़ी ऐसे ही बनती है कि एक का पीस जो कंप्लीट नहीं होता वो दूसरा कंप्लीट करता है, ऐसा ही होता है। बट ये है कि यूनुस इसमें आगे आया है तो शायद इसी वजह से आया है कि वो अंजुम की भी जली हुई थी इस बात से कि इसने रिसेंट हमारे ज़ख़म पे जो है नमक रगड़ के चला गया ये, तो इसको तो नहीं छोड़ेंगे, इस पे तो जवाब देना बनता है, और इसीलिए यूनुस ने जवाब दिया। और ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इस सब का भी एक मैंने सुनी सुनाई बातें जो है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी फैक्चुअल बात नहीं है, ना मैंने किसी से पूछा है, इन दोनों आर्टिस्ट में से पूछ भी नहीं सकता, मेरा कॉन्टैक्ट ही नहीं है। तो जहाँ तक मैंने सुना है यही है कि अंजुम ने शायद कोई गाना बनाया था, ऐसे ही कुछ था, और उस पर कॉमेंट किया था किसी ने कि ये तो नबील अकबर पे डिस लग रहा है। नबील अकबर को हुई गलतफहमी और उन भाई साहब ने बना दिया अंजुम पे डिस, और यहाँ से इनकी हो गई तकरार शुरू, और तब से नबील अकबर दिल में अपने ये बात लेके बैठा हुआ और इनको डिस करे जा रहा है। अब ये वो है स्टोरी जो मैंने काफ़ी लोगों से सुनी है, काफ़ी फैंस ने बताई है, तो एक तरह से ये कह लो ऐसी है कि बहुत ही कि कहीं ना कहीं ये मानने वाली बात। अब इसमें कौन गलत है कौन सही, ये तो वही बता सकता है जो इन लोगों के बीच बैठा होगा, क्योंकि भाई अंदर की बातें मुझे नहीं पता। अब मैं यहाँ पे फैसले वैसले तो सुनाने बैठा नहीं हूँ, हम तो डिस्कशन करने बैठे हैं। तो डिस्कशन के हिसाब से देखा जाए तो भाई नबील अकबर ने जो है ना काफ़ी सही मारा है डिस। ऑडियंस वाइज नबील अकबर वीक पड़ गया, क्योंकि यूनुस की जो है तुम देख सकते हो 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, ऑब्वियसली इसकी एवरेज जो वॉचिंग आ रही है वो यहाँ पे 4 लाख व्यूज़ आए हुए हैं, और नबील अकबर के डिस पे वन मैन आर्मी पे अगर तुम जाओगे तो तुम्हें 1 लाख भी नहीं मिलेंगे व्यू। तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे क्लियरली ऑडियंस वाइज यूनुस जीत रहा है। बट शायरी वाइज अगर मैं कहूँ या अपनी बातें डिलीवर करने वाइज मैं बोलूँ तो भाई नबील अकबर ने काफ़ी सही बातें डिलीवर की हैं। यूनुस ने आके सिर्फ जो है गालियाँ वालियाँ बकी हैं, एमी वाली वाइब दी है, सीधी बात है भाई। उस वक्त मैंने भले इस चीज़ को बोला हो कि भाई बहुत इसने मारा है, ये किया वो किया, बट अब मुझे काफ़ी फील हो रहा है कि नहीं यार, ज़्यादा गालियाँ बकती। अब तुम्हें अपनी बातें रखनी चाहिए थी ना, तुम्हें जवाब देने चाहिए, काउंटर करना चाहिए। ये काउंटर थोड़ी होता है कि तेरा बाप होगा, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, ये कोई काउंटर होता है क्या? मज़े का नहीं था। तो मुझे तो मुझे ऑनेस्टली, मैं नबील का फ़ैन भी नहीं हूँ, यूनुस का भी नहीं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन दोनों से, बट अगर इस तरह से देखा जाए ना तो नबील अकबर ने काफ़ी सही बातें डिलीवर की। दूसरे डिस में नबील अकबर थोड़ा सा उस साइड चला गया कि इसने मुझे गाली बकी, मैं भी बकूंगा। उस साइड नहीं जाना चाहिए था वैसे, क्योंकि वो फिर ना तुम्हारा लेवल तुम ही गिरा रहे हो। बट अब देखते हैं कि इसका यूनुस कैसे रिप्लाई करता है। आई डोंट थिंक कि अब यूनुस रिप्लाई करेगा, क्योंकि इतने साल से जब नबील अकबर बोल रहा था तब भी कोई इतना मैंने सुना नहीं रिप्लाई देते हुए यूनुस को। तो अभी पता नहीं करेगा नहीं करेगा, ये नहीं पता। बाकी इसमें मैं एक और न्यूज़ ऐड करना चाहता हूँ। ओके, सो रजब भट्ट की एक न्यूज़ आई थी मेरे पास जो कि मेरे को खुद मिली थी, तो भाई मैं इसका क्रेडिट लेना चाहूँगा, ठीक है। नो खबर ही वॉज इन्वॉल्व। खैर, तो ये कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसने अपनी स्टोरी पे शेयर की थी, मुझे इसका अकाउंट नहीं मिल रहा, मे बी इस बड़वे ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी, इसमें सारी बातें थी कि मतलब बलात्कारियों के साथ तुम्हारी दोस्ती है, ऐसे कैसे हो सकता है, उन्होंने कुछ तो किया होगा, ये वो। मतलब ये ना ऑन जो है ये किसी लड़की से बात कर रहा है जो कि शायद उनका फ़ैन पेज है रजब भट्ट का, ये हो सकता है, क्योंकि इसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर की है और ये सब कुछ इसने शेयर किया था। तुम लोग पॉज करके पढ़ लेना, मैं तो सब कुछ पढ़ चुका। बेसिकली इसने इसमें जस्टिस फॉर, तुम जो मर्जी करो, उसने नहीं यार तुम्हारे साथ जो भी है
तो ये ऑन ये सब बातें कर रहा है अपने बहनोई के बारे में कि मतलब वो इस तरह कर गया तुम्हारे साथ, ये वो ऐसा वैसा। देख लो तुम लोग। ठीक है। तो ये इसने शेयर किया था और उसके बाद एक और पोस्ट शेयर की थी जिसमें ये बता रहा था कि ऑन जो है फैन पेज से बात करके इस तरह से मतलब नेगेटिव बातें फैला रहा है ये वो। और फिर इसने एक पता नहीं डिवोर्स का भी हिंट दिया था। वो मेरे पास पोस्ट आ नहीं रही वरना मैं पूरी पढ़ के सुनाया था। मे बी मैं कुछ भूल रहा हूँ, तो अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो तुम लोग करेक्ट कर देना। तो यहाँ पे एक ये न्यूज़ आई थी विच आई डोंट गिव अ फक अबाउट। मुझे बात ही नहीं करनी थी बट मैंने फिर भी कर ली। मैंने कहा शायद हो सकता है इस पे व्यूज़ आ जाए।